हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान। स्वागत है आपका पार्थ साइंस एकेडमी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंडोस्पर्मिक जो टिश्यूज है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। The endosperm provide nutrition to the developing seed, to the germinating seed. जो सीड जर्मिनेट होने वाला है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म का होता है। सीड बिकम बेसिकली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो पिछले वाले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा ये आज के लेक्चर में हमको एक्सप्लेनेशन इसका देखना है, इसका डिस्कशन हमको करना है। अगर नए हो, आपने पुरानी जो वीडियोस है, जो लेक्चर्स है वो देखे नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वो जो लेक्चर्स है वो आप देख सकेंगे। और आपको तभी अच्छे से जाके समझ में आएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों है। ये एक्सप्लेनेशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये जो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स है, इसके जो पहले वाले पार्ट है, वो पार्ट, पहले वाले जो एक्सप्लेनेशन है, पहले वाले जो लेक्चर है, वीडियो है, वो अगर आपको ध्यान में आए हैं तभी ये आपको ध्यान में अच्छे से आएगा। तो इसीलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करो और पिछले वाले लेक्चर भी बाद में देख लो। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है। एम्ब्रियो बिकम डेवलप फ्रॉम द जाइगोट। पहले तो हम ये समझते हैं कि अभी देखो, जिनको डबल फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट क्लियर हो गई है, जिसको ये फिगर ध्यान में आ गई है डबल फर्टिलाइजेशन की, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक होने वाला है, उसको जल्दी से जल्दी अंडरस्टैंड होगा। लेकिन जिसको डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पता चला है अभी तक भी, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग इजीली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ये पूरा टॉपिक। तो देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि अभी तो हमको एम्ब्रियो सैक का या ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पहले वाले लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसमें तो ये एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल में भी आता है, उसका अलग से सेपरेट भी स्ट्रक्चर है बुक में दिया हुआ, और डबल फर्टिलाइजेशन के पॉइंट में भी, टॉपिक में भी ये स्ट्रक्चर आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमको क्लियर होना चाहिए कि एंटीपोडल सेल्स कहाँ है, उसके बाद एक एपरेटस कहाँ है, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहाँ है, चलाजा कौन से एंड को बोलते हैं और माइक्रोपाइल कौन से एंड को बोलते हैं। अभी देखो, ये स्ट्रक्चर में जो पोलन ग्रेन से फॉर्म होने वाली पोलन ट्यूब है वो इधर आएगी, वो नीचे आएगी और नीचे से यहाँ से एंटर होगी, यानी एंट्री पॉइंट ये जो है वो नीचे है, इसलिए उस एंट्री पॉइंट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। वो उसको एपेक्स भी बोलते हैं। एपेक्स इज लोकेटेड टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी एपेक्स जो है, एक्चुअली ये एपेक्स होना चाहिए था, इसको एपेक्स बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको हम बोलते हैं बेस, एंड ये जो बेस है उसको ही हम चलाजा बोलते हैं। देखो, एक्चुअली अगर हम फिगर देखते हैं तो हमारा एपेक्स ऊपर होता है और बेस नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, इसलिए हम इस टाइप का जो डेवलपमेंट हुआ है ओव्यूल में, उसको इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल।
तो चलो एनाट्रोपस ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक कुछ भी बोलो आप उसको, वो तो आपको क्लियर हो गया। अभी माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या है, एग एपरेटस है जिसमें 2 सिनर्जिड सेल है और एक फीमेल गैमेट है जिसको हम एग सेल भी बोलते हैं। इन तीनों को कंबाइनली हम बोलते हैं एग एपरेटस। और उसके अगेंस्ट में अपोजिट साइड में जो चलाजा लिएंड है, जो चलाजा है वहां पे 3 सेल्स का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। और बीच में जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, एक ही सेल है लेकिन उसमें 2 न्यूक्ली है। अभी क्या हो गया कि पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वो मेल गैमेट्स लेके वो पोलन ट्यूब के जरिए जो मेल गैमेट्स है वो एम्ब्रियो सैक तक आते हैं। पोलन ट्यूब कहां से एंटर होती है, पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल से एंटर होती, पोलन ट्यूब इस माइक्रोपाइल से एंटर होती। जब पोलन ट्यूब एंटर हो गई यहां पे तो क्या हो गया देखो, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स then it releases the non-motile male gametes. When it enters the synergid become breaks. synergid जो cells है, watery cells है, वो break हो जाती है और and it release the water in the inside the embryo sac. embryo sac के अंदर वो जो synergid है उसमें का जो water है वो रिलीज हो जाता है। क्योंकि मेल गैमेट 2 है तो फर्स्ट मेल गैमेट बिकम फ्यूज विद द एक सेल फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। माइक्रोपाइलर के एंड पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, टू फॉर्म जाइगोट। माइक्रोपाइलर जो है वो माइक्रोपाइल का जो एंड पोर्शन है वहां पे, यानी जहां से माइक्रोपाइल का एंट्री पॉइंट है वहीं पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड रिमेनिंग 1 मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। जो एक बचा हुआ मेल गैमेट है वो इस सेंटर में आता है, बिकॉज वो तो नॉन मोटाइल है। वो यहां तक कैसे आएगा, तो वो यहां तक आता है इस वाटर की वजह से, जो वाटर सिनर्जिड ने रिलीज किया है ये सिस्टम में, तो उस वाटर की वजह से ये सेकंड मेल गैमेट यहां पे आ गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ इस मेल गैमेट का फ्यूजन होगा और वो फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जो सेल तैयार होने वाली है वो ट्रिप्लॉइड सेल होगी, क्योंकि उसमें अभी मेल गैमेट का एक न्यूक्ली भी आ गया। तो ये जो सेंटर में तैयार होने वाली सेल जो है उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ऐसा भी बोलते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, पेन ऐसा भी उसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये ट्रिप्लॉइड नेचर की है और इससे ही आगे जाके एंडोस्पर्म तैयार होने वाला है। ये तो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। यहां पे देखो, बिकॉज ऑफ 3 न्यूक्लिएटेड सेल बिकम फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दिस प्रोसेस, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे 3 न्यूक्ली वाली सेल तैयार होने वाली, इसलिए इस फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। चलो यहां तक तो आपके ध्यान में आ गया है। अभी हमको ये जानना है कि जो माइक्रोपाइल है उसके एंड पे जाइगोट है। जाइगोट का लोकेशन कैसा है, माइक्रोपाइल के ऊपर है। अभी हमको जो आगे जाके जो स्ट्रक्चर स्टडी करना है, ये जो हमको बुक में जो फिगर्स दी हुई है, ये जो डायग्राम हमको दी है बुक में, तो उस डायग्राम के हिसाब से हमको इसको कंसिडर करना पड़ता है। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हमने यहाँ पे माइक्रोपाइल, अभी देखो जब हमको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखना है तो ये जो माइक्रोपाइल है ऊपर ऐसा कंसिडर करो, चलाजा जो है वो नीचे ऐसा कंसिडर करो, तभी आपको ये सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल सेल आपको ध्यान में आएगी। ऐसा सिर्फ कंसिडर करो, ऐसा कंसिडर करो, नहीं तो हमको ये फिगर उल्टी, ये जो डायग्राम है उल्टी निकलनी पड़ती। सस्पेंसर जो बड़ी वाली सेल है नीचे, एम्ब्रियोनल सेल ऊपर, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो ऊपर, और फिर ये जो सस्पेंसर सेल है और विथ दीज 6 to 10 सेल्स ये नीचे। तो ऐसा उल्टा ये डायग्राम हमको निकालना पड़ता है, लेकिन बुक में ऐसा दिया है तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि चलो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे है और ये चलाजल एंड है। अभी इतना ध्यान में रखना है कि हमने ये कंसिडर किया है इफ, और उसके बाद हमको ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में आएगा। तो अभी देखो द प्रोसेस ऑफ, अभी एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली।
ये जो दोनों प्रोसेस है ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन करती है। यानी ऐसा नहीं होता है कि पहले तो चलो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया, अभी बाद में धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है? फ्रॉम द जाइगोट। अभी ये भी ध्यान में ले लो कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड सेल है, यानी अभी जाइगोट में जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस टाइप का रहेगा, उसमें मियोसिस नहीं हो सकता है। अभी इसमें जो आगे वाला सेल डिवीजन फर्दर जितना भी चलेगा वो सब सेल डिवीजन, उसको हम माइटोसिस बोलेंगे, और वो माइटोसिस ही है। तो इसीलिए एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो। जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, और द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, the process of development of embryo from zygote is also called as embryogenesis. Now अभी तो हमको ये ध्यान में आ गया कि जाइगोट जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे, तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहाँ पे होने वाला है? माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियोजेनेसिस होने वाला है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि द एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो साइक। अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हम एक तो ओव्यूल भी बोलते हैं, और दूसरा सिंपल वर्ड है उसके लिए एम्ब्रियो सैक। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस एट द माइक्रोपाइलर एंड, बिकॉज जाइगोट बिकम डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। जाइगोट कहाँ पे डेवलप हुआ है, उसका लोकेशन क्या है? माइक्रोपाइले। और अगर जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होने वाला है तो उसका लोकेशन भी क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे ही वो क्या होगा? डेवलप होगा। इसीलिए द embryo is developed at micropylar end of the embryo sac. The growth of the embryo starts only after the certain amount of endosperm forms. ये जो एम्ब्रियो है इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती, कब स्टार्ट होगी? तो जब एंडोस्पर्म, थोड़ा सा एंडोस्पर्म वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा, एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा सर्टन अमाउंट में ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, तभी देन इट ट्रिगर्स टू द एम्ब्रियोजेनेसिस। तभी इस एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगा। अगर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन शुरू नहीं होता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो भी शुरू नहीं होता है। तो that's why the growth of the embryo starts only after certain amount of endosperm is formed. जब ये ट्रिपल फ्यूजन का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तैयार हुआ है उससे एंडोस्पर्मिक टिश्यू तैयार होने लगेगी, तभी यहाँ पे जाके माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगा। ना अभी एम्ब्रियोजेनेसिस जो शुरू होने वाला है, उस एम्ब्रियोजेनेसिस में ये जो सिनर्जिड्स है वो तो पहले ही ब्रेक हो गई है, और ये जो एंटीपोडल है, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स बिकम डीजेनरेट। सिनर्जिड और एंटीपोडल जो है वो डीजेनरेट हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है यानी वो विलुप्त हो जाती है। अगर सिनर्जिड और एंटीपोडल डीजेनरेट नहीं होती है तो फिर एम्ब्रियोजेनेसिस का कुछ मतलब नहीं रहेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ही नहीं। तो जैसे ही एंटीपोडल सेल्स और एग सेल्स, सिनर्जिड सेल्स, दैट सेल्स बिकम डीजेनरेट, देन एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट्स। उस वक्त एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होता है। अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो जाइगोट है, मैं आपको पहले ही बोला कि आप अगर आपको ये बुक में दी हुई डायग्राम समझना है तो इसको, ये स्ट्रक्चर को हम थोड़ा उल्टा करके देखेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल को हमने नीचे कंसिडर करते हैं, या नीचे ही होता है वो, लेकिन कंसिडर करते वक्त हम ऐसा करेंगे कि वो ऊपर ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसा कंसिडर करेंगे, माइक्रोपाइल यहाँ पे चला जाए यहाँ पे। अभी यहाँ से आगे शुरू होता है। This is the zygote. The zygote divide to form two celled structure. देखो यहां से जो मैंने डायग्राम ए बताई है, ये डायग्राम ए किसकी डायग्राम है? तो ये जाइगोट की डायग्राम है।
The zygote divide to form two-celled structure and in the dividation the cytoplasm distributes unequally. साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो साइटोप्लाज्म अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कौन सी एक सेल क्या होगी, लार्ज होगी, और कौन सी एक सेल क्या होगी, स्मॉल होगी। दैट्स व्हाई जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, जाइगोट में माइटोसिस होता है टू फॉर्म टू सेल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ unequal distribution of the cytoplasm. From these two cells, one cell become larger and one cell become smaller. अभी जो larger cell है, the larger cell towards the micropylar end, देखो यहाँ पे, and the two cell structure is called as, is known as proembryo. इस two cell structure को हम proembryo बोलते हैं. This is the basic embryo. ये basic embryo वहां से mature embryo डेवलप होने वाला है. अभी ये जो प्रोएम्ब्रियो है, द प्रोएम्ब्रियो कंसिस्ट लार्जर सेल एंड स्मॉलर सेल. द लार्जर सेल इज लोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. द लार्जर सेल विच इज लोकेटेड, और यहां पे हमने देखा है द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज बेसल सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सस्पेंसर इनिशियल सेल. ये जो सेल है, देखो मैंने यहाँ पे बताई, आपको दिखाई, ये जहाँ पे यहाँ पे मैंने टैग किया है दिस सेल सस्पेंसर सेल, यहाँ पे ये प्रोएम्ब्रियो है. तो हमने क्या देखा कि द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल सेल. ये जो लार्जर सेल है, ये जो लार्जर सेल है, कहाँ पे है ये लार्जर सेल, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर है. उसको हम एक तो सस्पेंसर बोलेंगे या तो बेसल बोलेंगे. सस्पेंसर इनिशियल उसको जनरली हम बोलते हैं. एंड द स्मॉलर सेल टुवर्ड द चलाजा, अभी देखो ये स्मॉलर सेल ये किसकी तरफ है, चलाजा की तरफ है. द स्मॉलर सेल टुवर्ड द चलाजा इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल और एम्ब्रोइनल इनिशियल. जो स्मॉलर सेल है उसको एक तो हम टर्मिनल सेल बोलते हैं या तो फिर एक तो हम एम्ब्रोइनल सेल उसको बोलते हैं, एम्ब्रोइनल इनिशियल हम उसको बोलते हैं. तो अभी क्या हो गया कि द फर्स्ट सेल, अभी देखो यहां पे यहां तक तो आपको क्लियर हो गया. जाइगोट में माइटोसिस हुआ, जो माइक्रोपाइलर की तरफ जो सेल है उसको हम सस्पेंसर इनिशियल बोलते हैं, चलाजा की जो तरफ सेल है उसको हम एम्ब्रोइनल इनिशियल बोलते हैं. सस्पेंसर इनिशियल ये लार्जर सेल है, एम्ब्रोइनल इनिशियल ये स्मॉलर सेल है. अभी आगे क्या होता है, यहां तक तो क्लियर हो गया आपको. तो फिर अभी सस्पेंसर सेल में क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी होती है, और फिर एम्ब्रोइनल सेल में क्या होता है, वो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. सस्पेंसर सेल में क्या होता है, द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर सेल, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बिकम स्वॉलन. इट बिकम स्वॉलन एंड कॉल्ड एज एंड नोन एज होस्टेरियम. लेकिन उससे पहले भी एक होता है, द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म फाइबर 6 to 10 सेल्स. देखो ये जो सस्पेंसर सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है, माइटोटिकली डिवाइड होती है. द सस्पेंसर सेल डिवाइड माइटोटिकली ट्रांसवर्सली टू फॉर्म फाइबरस 6 to 10 सेल्स. यहाँ पे एक तो 6 सेल बनेंगी, 7, 8, 9 या 10, 6 से लेके 10 तक ये काउंट होता है, उसके बीच में ही रहेगा. तो यहाँ पे ये जो सस्पेंसर इनिशियल सेल अंडरगोज डिवाइडेशन ट्रांसवर्सली टू फॉर्म फिलामेंटस 6 to 10 सेल्स. देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे एक, एंड दिस सेल्स आर अरेंज इन अ रो ट्रांसवर्सली, इसीलिए बोला है कि ये रो में अरेंज होती है. 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो ये 8 मैंने दिखाई है. तो दीज सेल्स आर अरेंज इन अ रो. नाउ अभी क्या होता है, द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इनिशियल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड. देखो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, ऊपर वाला एंड मैंने यहाँ पे बताया माइक्रोपाइलर एंड है, तो उस माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो पहली सेल है इट बिकम स्वॉलन. स्वॉलन यानी उसका आकार, it become enlarges itself and that swollen cell is called as hostorium. उस swollen cell को हम बोलते हैं hostorium. while the cell towards the
टूवर्ड्स द मीन्स द लोअर सेल ऑफ द सस्पेंसर इनिशियल। ये जो सस्पेंसर इनिशियल का रो है उसमें जो लोअर सेल है, द लोअर सेल ऑफ द सस्पेंसर इनिशियल रो इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। उसको हम बोलेंगे हाइपोफाइसिस। तो चलो यहाँ पे सस्पेंसर इनिशियल का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गई, यहां तक डेवलपमेंट हो गई। अभी क्या होने वाला है, तो सस्पेंसर इनिशियल पुश द एम्ब्रियोनल इनिशियल इन द एंडोस्पर्म। ये जो सस्पेंसर इनिशियल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रोल क्या है, इट पुश द एम्ब्रियोनल सेल इनटू द एंडोस्पर्म। एम्ब्रियोनल सेल को वो क्या करती है, एंडोस्पर्म में वहां पे पुशअप करती है। अभी यहां तक तो क्लियर हो गया कि हमने क्या क्या देखा। अभी देखो आप, यहां पे जाइगोट है, जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर है। जाइगोट में माइटोसिस होता है, 2 सेल स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको हम प्रोएम्ब्रियो बोलते हैं। अभी इसमें अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन हुआ है, इसलिए एक सेल लार्जर होती है, एक सेल स्मॉलर होती है। जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर सेल है, लार्जर सेल है, उसको हम बोलते हैं बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल सेल। बेसल सेल और सस्पेंसर इनिशियल सेल। वाइल जो चलाजा की तरफ, द स्मॉलर सेल टुवर्ड द चलाजा इज नोन एज टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। उसको हम टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं। अभी एम्ब्रियोनल एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रोएम्ब्रियो। अभी आप एम्ब्रियोनल सेल को कंसिडर नहीं करेंगे, अभी हमको खाली देखना है कि सस्पेंसर इनिशियल में क्या होता है। द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली in one plane, in one row to produce filamentous सस्पेंसर 6 to 10 सेल। ये जो फिलामेंटस सेल है, ये सेल यहां पे प्रोड्यूस होती है एंड दीज आर अरेंज इन अ रो। नाउ द फर्स्ट सेल, यहां पे सस्पेंसर इनिशियल की जो फर्स्ट सेल है, which undergoes enlargement, which undergoes swollen to produce हॉस्टोरियम। जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है उसको हॉस्टोरियम बोलते हैं एंड द लोअर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर इनिशियल इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। नाउ द सस्पेंसर इनिशियल पुश द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। इन दिस वे दिस इज द पार्ट ऑफ सस्पेंसर इनिशियल। यहां तक का जो पार्ट है वो पार्ट सस्पेंसर इनिशियल का था। अभी देखो आप, अभी जो दूसरी सेल है, दैट सेल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। इस सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल। क्या होता है, द एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। इसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है यानी माइटोसिस होता है, यानी जो टोटल सेल्स, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती है और वो होती है 8, इसलिए उसको बोलते हैं ऑक्टेंट। पहला माइटोसिस हुआ, एक सेल जो है उससे 2 डॉटर सेल्स तैयार हुई। फिर ये जो डॉटर सेल्स है इनमें भी माइटोसिस होता है, सेकंड माइटोसिस विच प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स। देन ये जो 4 डॉटर सेल है इनमें जो माइटोसिस होगा अभी सेकंड के बाद थर्ड माइटोसिस होगा। फ्रॉम द 4 डॉटर सेल्स दे प्रोड्यूसेस 8 daughter cells. 4 cells they produces 8 daughter cells. In this way the resultant structure become 8 celled structure. यहाँ पे मैंने डायरेक्टली दिखाया ग्लोबुलर एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो गया। अभी इसके बीच में ये 8 सेल स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे मैं दिखा था 8 सेल, 4 ऊपर की सेल और 4 लोअर पोर्शन की सेल, 8 सेल है उसमें से। तो अभी देखो, द एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑक्टेंट। द लोअर 4 सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट की जो लोअर 4 सेल्स है वो गिव राइज टू प्लूमुल एंड 1 to 2। द लोअर 4 सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट गिव राइज टू रेडिकल। जो लोअर सेल्स है, जो लोअर 4 सेल्स है उसमें से हमको क्या मिलता है, वो किसके लिए वर्किंग करती है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल, गिव राइज टू द रेडिकल एंड हाइपोकोटिल। हाइपोकोटिल और रेडिकल जो है वो लोअर 4 सेल्स से तैयार होता है और अपर 4 सेल्स आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्लूमुल एंड 1 or 2 कोटिलिडॉन। जो अपर मोस्ट 4 सेल है ये ऑक्टेंट की, तो इस ऑक्टेंट में जो अपर मोस्ट 4 सेल है वो अपर मोस्ट 4 सेल गिव राइज टू प्लूमुल एंड 1 or 2 कोटिलिडॉन।
उससे प्लूमुल बनता है और 1 और 2 कोटिलिडोन। यहां पे हमको यह समझना पड़ेगा कि रेडिकल अंडरगोज डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट रूट आफ्टर द सीड जर्मिनेशन एंड प्लूमुल अंडरगोज डेवलपमेंट ऑफ प्लांट stem or plant shoot after the successful seed germination and 1 और 2 कोटिलिडोन। देखो एक तो शूट तो तैयार हो गया, स्टेम तो तैयार हो जाता है, लेकिन कोट भी जरूरी है। वो जो सीड है उस सीड में कोट होते हैं, आइदर सीड में बी सिंगल कोटेड और डबल कोटेड। दैट्स व्हाई देयर आर 2 क्लास, मोनोकोटिलिडोनी एंड डाइकोटिलिडोनी। डाइकोटिलिडोनी क्या है, सिंपली उसको समझते, इफ द सीड बिकम ब्रेकन इन 2 इक्वल पार्ट्स इजीली देन दैट सीड इज कॉल्ड एज डाइकोटिलिडोनस सीड। जो सीड 2 पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाता है उस सीड को हम बोलते हैं डाइकोट सीड। फॉर एग्जांपल जो ग्रीन पीस है या गार्डन पी, उसको वो जो है इजीली ब्रेक होता है 2 पार्ट्स में, या फिर ग्राउंड नट है वो भी इजीली ब्रेक होता है, इसीलिए दीज आर डाइकोटिलिडोनस प्लांट, दीज सीड आर डाइकोटिलिडोनस सीड। एंड अगर आप देखेंगे तो जो बाजरा है उसमें, मेज, मक्का, उसमें क्या होता है, सीड इजीली डिवाइड नहीं होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में सीड डिवाइड नहीं होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं वो मोनोकॉट है। तो ये जो है ये सब कुछ यहाँ पे तैयार होता है। द एम्ब्रोइनल इनिशियल सेल अंडरगोज 4 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म ऑक्टेंट। यहाँ पे ऑक्टेंट तैयार होगा। अपर lower most 4 cells of the octant give rise to the radical and hypocotyl, while the uppermost 2 cells of the octant give rise to the plumule and 1 or 2 cotyledons. Now the protective covering of the plumule is called as coleoptile, while the protective covering of the root is called as coleorhiza. अगर वो जो प्लूमुल के ऊपर वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, एंड उसी प्रकार से कोलियोराइजा के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है। उसी प्रकार से रेडिकल के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग क्यों है और किस लिए? बिकॉज सीड इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट प्लांट जनरेशन। सो प्लूमुल एंड रेडिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एंड दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड, वेरी वेल प्रोटेक्टेड। ये जो पार्ट्स है प्लूमुल और रेडिकल, उससे ही नया पेड़, नया पौधा, नया प्लांटलेट तैयार होने वाला है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करना जरूरी है और इसलिए प्रोटेक्टिव कवरिंग है। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द प्लूमुल इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, व्हाइल द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द रेडिकल इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। Now in this way finally ovule gets transformed into the seed. ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो ओव्यूल है, इट गेट्स ट्रांसफॉर्म इन द सीड बिकॉज इट आल्सो कंसिस्ट ग्लोबुलर एम्ब्रियो विथ एंडोस्पर्मिक टिश्यू। इसके ये एम्ब्रियो के आजू बाजू में एंडोस्पर्मिक टिश्यू होती है जो सीड जर्मिनेशन के वक्त न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। नाउ एंड द ओवरी, रिमेनिंग ओवरी बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट। रिमेनिंग जो ओवरी है वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होती है। इस प्रकार से ये जो दोनों भी है, यानी सस्पेंसर सेल और एम्ब्रोइनल इनिशियल सेल, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है इन द एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो टॉपिक बिल्कुल सिंपल है, लेकिन टॉपिक तब तक आपको डिफिकल्ट लगेगा जब तक आपको डबल फर्टिलाइजेशन पता नहीं है। जब तक आपका डबल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट अच्छे से आपने स्टडी नहीं किया तब तक आपको ये पॉइंट समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए आप डबल फर्टिलाइजेशन का जो लेक्चर है वो लेक्चर जाके देखो। एकदम बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल पॉइंट है। क्या है? कुछ नहीं इसमें। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है उसका हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो।
The process of development of zygote into an embryo is called as embryogenesis. zygote से एम्ब्रियो तैयार होने की प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है. द एम्ब्रियो इज डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक. जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर तैयार होता है. एम्ब्रियो सैक में जो ओपनिंग है उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं. ये जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर एम्ब्रियो तैयार होता है क्योंकि जाइगोट वहां पे फॉर्म होता है. That's why the embryogenesis takes place at the micropylar end. The embryo is developed at the micropylar end of the embryo sac. The growth of the embryo starts only after certain amount of endosperm become formed. ट्रिपल फ्यूजन की वजह से वहां पे सेंटर में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू होता है और जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट शुरू होता है तभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस ट्रिगर्ड होता है. तभी एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट होता है, उससे पहले स्टार्ट नहीं होता है. बट बोथ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर साइमल्टेनियसली डेवलप. साइमल्टेनियसली वो एक साथ साथ ही वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. नाउ देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट स्टार्ट्स. ये भी एंडोस्पर्म जैसे फर्टिलाइजेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन शुरू नहीं होता है. वैसे ही जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद ही एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है. तो ये जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो चलाजल एंड के ऊपर जो एंटीपोडल सेल्स है और जो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर जो सिनर्जिड्स है, दीज सेल्स बिकम डिजेनरेट. ओनली देन द एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट्स. ये जो दो सेल्स है, एंटीपोडल सेल और ये एक सेल ये जो सिनर्जिड से वो डिजेनरेट होती है, उसके बाद ही यहाँ पे जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे शुरू होता है. नाउ द जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. अभी यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर क्या है हमको मालूम है, जाइगोट है. ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या है कि ये पहला डिवाइडेशन इसमें होता है. देखो यहाँ पे मैंने बताया है, दिखाया है, डायग्राम निकाली. डायग्राम में क्या हम देखते हैं कि जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड स्ट्रक्चर. बिकॉज द साइटोप्लाज्म इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो two daughter cell are not equal. One cell become larger and one cell become smaller. यहां पे दोनों सेल ये इक्वल सेल नहीं है. एक्चुअली साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है. यहां पे साइटोप्लाज्म जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. और अगर अनइक्वली साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कौन सी एक सेल क्या होगी, बड़ी होगी, और कौन सी एक सेल क्या होगी, छोटी होगी. तो इस प्रकार से द लार्जर सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज, जो लार्जर सेल है वो माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर होती है, इट इज कॉल्ड एज बेसल और सस्पेंसर सेल. इट इज कॉल्ड एज बेसल सेल और इट इज कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल. एंड द स्मॉलर सेल टूवर्ड्स द चलाजा, चलाजा के ऊपर जो है ये स्मॉलर सेल चलाजा की डायरेक्शन में, तो द स्मॉलर सेल टूवर्ड्स द चलाजा इज कॉल्ड एज टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल. चलाजा के ऊपर जो सेल है उस सेल को हम टर्मिनल सेल बोलते हैं या तो एम्ब्रियोनल सेल बोलते हैं. नाउ अभी यहां तक तो ध्यान में आ गया. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्रो एम्ब्रियो. अभी ये जो टू सेल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उस टू सेल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो. देन द सस्पेंसर सेल. अभी ये जो दो सेल है उसमें से खाली सस्पेंसर सेल का मैकेनिज्म क्या है वो हम देखते हैं. सस्पेंसर सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, undergoes or suspensor cell divides transversely in a row to form filamentous 6 to 10 cells. एक रो में इन सेल्स का अरेंजमेंट होता है. यहाँ पे सस्पेंसर सेल में डिवाइडेशन होता है और 6 से लेके 10 तक सेल तैयार हो जाती है और वो एक रो में एडजस्ट होती है. नाउ द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर, ये जो सस्पेंसर की पहली सेल है, इट एनलार्ज इट सेल्फ. वो एनलार्ज होती है, उसका इट बिकम स्वॉलन एंड कॉल्ड एज होस्टोरियम. while the lower cell of the suspensor initial is called as hypophysis.
Now, suspensor initial push the एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म। ये जो सस्पेंसर इनिशियल यहां तक जो तैयार हुआ है ये 10 सेल का, ये क्या करता है, इस एम्ब्रियो को यानी एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल को यहाँ पे क्या करता है, एंडोस्पर्म के अंदर पुश करता है। उस बिकॉज एम्ब्रियो बिकम वेरी, एम्ब्रियो मस्ट बी वेरी प्रोटेक्टिव, एम्ब्रियो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहना चाहिए, इसलिए उसके आजू बाजू में एंडोस्पर्म होता है। तो अभी यहां तक तो हो गया कि ये जो सस्पेंसर इनिशियल है, ये जो सेल्स है ये तो हो गई। चलो अभी दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल इनिशियल। द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोस 3 सक्सेसफुल माइटोटिक डिविजन्स। 3 बार माइटोसिस इसमें होता है एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल में, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेंट। उससे उस माइटोसिस का रिजल्ट जो है उससे ऑक्टेंट तैयार होता है, 8 सेल स्ट्रक्चर तैयार होता है। द बेसिक और द लोअर 4 सेल्स गिव राइज टू, द लोअर 4 सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट गिव राइज टू रेडिकल। जो नीचे वाली 4 सेल है उसमें से रेडिकल तैयार होता है, एंड हाइपोकोटिल, व्हाइल द अपर 4 सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट गिव राइज टू प्लूमुल एंड 1 और 2 कोटिलिडॉन। द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ऊपर वाले जो 4 सेल है उससे प्लूमुल का डेवलपमेंट होता है। ये तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का, ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, लेकिन ये जो प्रो एम्ब्रियो और ये जो फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो इसके बीच की स्टेज है, यहाँ पे ऑक्टेंट तैयार होता है। अभी ये ऑक्टेंट की वजह से क्या हो गया कि ऑक्टेंट की वजह से अपर मोस्ट 4 सेल्स आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्लूमुल एंड लोअर मोस्ट 4 सेल्स आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। Now, plumule and radicle are two very important parts. That's why they must be protected, and the protective covering which is present on the plumule, that is called as coleoptile, while the protective covering which is present on the radicle is called as coleorhiza. In this way, then the further cell division takes place to form the globular embryo. In this way, finally the embryo sac, finally the ovule is transformed into the seed. Finally ये जो ओव्यूल है, फाइनली ये जो एम्ब्रियो है वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है, सीड में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड रिमेनिंग ओवरी बिकम ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट। रिमेनिंग जो ओवरी है वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होती है, रिमेनिंग ओवरी गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट। तो चलो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपके ध्यान में आया ही होगा, नहीं आया होगा तो रिपीटेशन करो, आप रिपीट इसको देखो, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप रिपीट देखो तो आपके इजीली ध्यान में आ जाएगा। बार बार देखना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, तभी ध्यान में आता है। टॉपिक बहुत सिंपल है, आपके ध्यान में आया ही है, आया है, मुझको मालूम है। तो चलो आगे का जो हमारा ये जो था, ये पार्ट जो था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसमें का ये टॉपिक था, और ये जो हमारा लेक्चर है ये 11th लेक्चर है, 11वां लेक्चर है। और अभी एक और लेक्चर, ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए अभी एक और लेक्चर आने वाला है। तो उस लेक्चर में हमको जो लास्ट टॉपिक है कि जो सीड है, सीड का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का डेवलपमेंट क्या कैसे होता है, और वो जो सीड का स्ट्रक्चर है वो कैसे है, वो क्या है एक्चुअली, वो आने वाले लेक्चर में हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसीलिए आप बने रहो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लेक्चर्स रेगुलर देखते रहो, तभी जाके आपका जो स्टडी है वो अच्छा होने लगेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू।